हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम। बताइएगा, कल मोअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म पर वज़ीर आज़म जब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, कैसी बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, और अदालती कार्रवाई के दौरान कोर्ट रूम का माहौल कैसा रहा? जी हाँ, जब प्राइम मिनिस्टर, एक पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को आम साइलिन के दरवाजे से नहीं आए, बल्कि उनको जो है वो सिक्योरिटी के अंदर जजेस गेट से जो है वो लाया गया और जजेस गेट से ही वो दाखिल हुए और वहाँ से वो जो है कमरा अदालत नंबर 1 में आया। कमरा अदालत नंबर 1 जो है वो वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस एहलकार, जो APS के शोहदा हैं, बच्चे हैं, उनके वालिदैन, ये तमाम लोग थे और पूरा माहौल जो है वो खचाखच भरा हुआ था। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने नीले रंग का शलवार कमीज़ जो है वो पहन रखा था और वो अपने साथी कैबिनेट के मुख्तलिफ वज़रा जो थे उनके साथ, जिनमें फवाद चौधरी और अली मोहम्मद ज़ैदी थे, उससे पहले शेख रशीद जो हैं वो अदालत में आए थे। लेकिन ये इनके साथ जो है वो सिक्योरिटी के अंदर और उनका सिक्योरिटी जो स्टाफ था उसके घेरे के अंदर जो है वो अदालत के अंदर दाखिल हुए और अदालत में पहली रॉ के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बैठे। और प्राइम मिनिस्टर जो बैठे तो एक टांग के ऊपर टांग रख के, जैसे एक स्टाइल है उनका, वो उसी अंदाज के अंदर बैठे रहे और बज़ाहिर जब आ रहे थे तो उस वक्त तो काफ़ी कॉन्फिडेंस के अंदर और बड़ी काफ़ी एनर्जी जो है वो उनके अंदर थी। लेकिन जैसे ही मुकदमा कॉल हुआ है तो उस वक्त उनकी तवज्जो नहीं थी और दूसरी तरफ थे तो फवाद चौधरी के भाई हैं फैसल चौधरी, जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाबी रहे और आजकल वो नैब के अंदर प्रोसिक्यूटर हैं। उन्होंने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को अदालत आपको बुलाए, तो वो बहुत तेज़ी के अंदर जो है वो उठे और अटॉर्नी जनरल उनके साथ खड़े हुए और इस दौरान जो है वो थोड़े से कंफ्यूज ज़रूर लगे प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, ऑल्दो कि वो बड़े पेशेंस के साथ खड़े थे, लेकिन वो बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे। अच्छा अब्दुल कयूम साहब, वज़ीर आज़म और मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के दरमियान भी काफ़ी इत्तलात हैं, ख़बरें हैं, ज़ाहिर है इस हवाले से दिलचस्प मुकालमा भी हुआ है, कुछ सख्त सवालात भी हुए हैं। क्या सवालात किए गए एग्जैक्टली और क्या रिस्पॉन्स था वज़ीर आज़म का? उसमें एक अहम बात जो थी वो मैंने नोट किया वो ये है कि दो बड़े अहम क्वेश्चंस थे जो कि जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन उन्होंने रिमार्क्स दिए और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो छठी बड़ी आलमी दुनिया के अंदर जो है दुनिया की छठी बड़ी आर्मी है और वो मुजरिमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने कि मुजरिमान जिनके खिलाफ जिनको सज़ा होनी चाहिए थी, आप उनको मुज़ाकरात की टेबल पे ले आएँ, क्या ये हम एक और सेनेट डॉक्यूमेंट जो है उसको साइन करने जा रहे हैं? तो इसका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया है। और जैसे काजी अमीन जो हैं फिर उन्होंने एक और भी उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर, आप हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं और ये है कि जो सादोकी के अंदर वाक़या हुआ है वहाँ पे पंजाब हुकूमत भी आपकी है, बीइंग वहाँ पे 9 पुलिस एहलकार इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो है वो उनकी जाने गई। उस हवाले से क्या हुआ, क्या उनकी जाने भी जो हैं आपसे हमसे किसी से कम तो नहीं हैं? तो इसका भी प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो कोई जवाब नहीं दिया। जबकि दूसरी तरफ जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया कि 480 ड्रोन अटैक्स और 80,000 लोगों की जाने गई हैं। इस हवाले से भी जो है वो अदालत फेवर दे, ये कौम की फेवर करे कि उसके ऊपर जो है वो कोई अहकाम जारी किए जाएँ। तो उस पर अदालत की तरफ से उनको कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर आप हैं और इन सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। आपने देखा नहीं कि तारीख के अंदर किन किन बड़े लोगों का कैसे कैसे ट्रायल हुआ है। तो ये बातें थी और फिर इसी APS के वाक़े के ऊपर एक और कमीशन बनाने की भी प्राइम मिनिस्टर ने दरख्वास्त की, जो कि अदालत की तरफ से उससे सरफ नज़र किया गया। अच्छा, लास्ट अब्दुल कयूम ये बताएगा कि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सारे APS में मुलव्वस जो हैं मुजरिमान अपने अंजाम को पहुँच गए हैं। अब मुअज़्ज़ज़ अदालत ने वज़ीर आज़म साहब को क्या हुक्म दिया है, किस तरह अब इस केस की समाअत आगे बढ़ेगी? गुज़िश्ता रोज़ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, अटॉर्नी जनरल और प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो ये यकीन दहानी कराई है कि अदालती, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप हुक्म करें, मैं एक्शन लूँगा, मेरे लिए कोई मुक़द्दस गाय नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि वफाकी हुकूमत अब क्या इस पर इक़दाम करती है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हैं वो उनका भी यही मौक़िफ़ था कि जो जुडिशल कमीशन है उसके अंदर किसी भी तरह किसी के ख़िलाफ़ जो है वो नहीं कहा गया कि मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन इस पर जो है वफाकी हुकूमत को अब देखना होगा कि सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से वो क्या इक़दाम करती है। तो यानी कि अब तहकीकात जो हैं, जुडिशल कमीशन बन चुका और ज़ाहिर है जब कोई वाक़या होता है तो उसकी एक FIR दर्ज होती है, FIR जो है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती हैं।
तो अब इन लोगों के जिनके ऊपर मुद्दई यानी कि शुहदा जो बच्चे हैं उनके वालिदैन वो कह रहे हैं कि ये नॉमिनेट कर रहे हैं उनको, तो इसमें फिर कानून का अमल तो यही है कि मुतल्लका जो पुलिस स्टेशन होता है या उसमें वफाकी हुकूमत अपने किस इन्वेस्टिगेशन इदारे के ज़रिए से ये इन्वेस्टिगेशन करती है या करने का कहती है, तो इसके ऊपर सलाह मशवरा होगा। और तो फिर ये करने के बाद कि क्या इक़दामात किए गए हैं, आया ये उनके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं हैं, इस हवाले से 4 हफ्ते के अंदर फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के दस्तखत से रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगी और फिर उस रिपोर्ट की रोशनी के अंदर फिर जो भी अदालती कार्रवाई होगी वो आगे बढ़ेगी। ठीक, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद।